जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। आज साथियों अपने राजस्थान भूगोल का एक और टॉपिक, एक नया टॉपिक है वो अपने पढ़ेंगे। देखिएगा, हमें रीड करना है राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत, सामान्य परिचय में। और आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो राजस्थान की सीमा रेखा, बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, राजस्थान की जो सीमा है उसको हम दो भागों में बांटते हैं जनरली। जैसा कि अपने देखते हैं, देखिए राजस्थान की सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं। राजस्थान की सीमा, एक पार्ट रहता है, कौन सी सीमा? वो रहता है इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय। कौन सी सीमा रहती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी रहती है? अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। और ये दोनों, इंटरनेशनल और इंटरस्टेट, ये दोनों मिलकर राजस्थान की बाउंड्री का निर्माण करते हैं। हमने ये चीज पता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात है, ठीक है। अब देखिएगा, आज अपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अपनी ऐप मिस्टर एग्रीकल्चर ऑनलाइन एकेडमी प्ले स्टोर पर आ चुकी है और उस पर राजस्थान जीके का बहुत ही जबरदस्त अर्जुन बैच चल रहा है, जिसमें अपने वर्तमान एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, जिसमें तीनों सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो और चाहे वो जियोग्राफी हो, तीनों सब्जेक्ट मैं आपको रीड करवाऊंगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अपने जेट फाउंडेशन का बैच भी अपनी ऑनलाइन ऐप पे उपलब्ध है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये सब जो बैचेस हैं ये अपनी ऑनलाइन जो ऐप है उस पे चल रहे हैं साथियों। चलिए अपने को बात करनी है रेड क्लिफ रेखा के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद रखता हूं कि आप सब तैयार होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेड क्लिफ रेखा का परिचय क्या है? आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि रेड क्लिफ क्या है? भारत की वो सीमा, भारत की वो सीमा जो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ लगती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों? उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। एक बात अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? इसका संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक हैं सर सिरिल रेडक्लिफ। कौन है जी? सर सिरिल रेडक्लिफ क्या है? इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? देखिए उलझना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है जब भारत आजाद हुआ तभी इसकी स्थापना हुई, है ना। आपको तारीखों के फेर में नहीं आना है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1947 को होती है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन आता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो यदि हम बात करें इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी लंबाई रहती है कितनी? तो 3310 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है, कहां से स्टार्ट होती है? यह लद्दाख से स्टार्ट होकर, कौन से पार्ट से स्टार्ट होकर? लद्दाख से स्टार्ट होती है। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि
जो रेड क्लिफ रेखा है या पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो कौन कौन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो ध्यान रखना ये किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ। फिर आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पंजाब के साथ। उसके बाद में किसके साथ, राजस्थान के साथ। और फिर ये बाउंड्री किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ। यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है यह राजस्थान के साथ साथ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात इन राज्यों के साथ भी लगती है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। चलिएगा, अब ये क्वेश्चन कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको क्लियर करनी है, याद रखनी है। देखिए क्या चीज आपको ये याद करना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, देखिएगा हमें ये पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन जो हुआ है ना, अब उससे पहले इसको अपने कंबाइंड रूप से जम्मू कश्मीर के नाम से ही जानते थे और उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ 1216 किलोमीटर लगती थी। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, 1216 किलोमीटर। यह चीज याद रखिएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है पंजाब की सीमा कितनी लगती है, तो 514 किलोमीटर। और यदि बात करें राजस्थान की तो ये 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। और यदि बात करें गुजरात की तो यहां पे लंबाई कितनी है, 510 किलोमीटर। यानी कि रेड क्लिफ जो टोटल कितनी है, 3310 है। ओके, इसमें से 1216 ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की है, 514 पंजाब है, राजस्थान के साथ 1070 है और गुजरात के साथ कितनी है, 510 है। ठीक है, अब हमें यह पता लग गया कि रेड क्लिफ सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी है। ठीक है, यह बात क्लियर कीजिएगा। उसके बाद देखो क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, हमारे सामने यह क्वेश्चन आता है कि ये सर्वाधिक सीमा यानी कि रेड क्लिफ है, इसकी सर्वाधिक लंबाई कहां पे है, आपको अच्छे से क्लियर करना है। देखिए पहले इसका आंसर होता था जम्मू एंड कश्मीर, क्या था, जम्मू कश्मीर था। क्योंकि देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी थी, ये वाली थी 1216 किलोमीटर। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर ये दो भागों में टूट चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसलिए अब सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है, राजस्थान की, 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि हमसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है या रेड क्लिफ में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है, तो आप कहेंगे कौन सा रहेगा, वो राजस्थान रहेगा। कौन सा रहेगा, राजस्थान। ठीक है, 1070 किलोमीटर के साथ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यदि न्यूनतम पूछा जाए तो अब आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम रहेगा वो रहेगा गुजरात। कौन सा रहेगा, गुजरात रहेगा। ठीक है, 510 किलोमीटर रेड क्लिफ की लंबाई है या 510 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नजदीक राजधानी और दूर राजधानी। देखिएगा रेड क्लिफ रेखा से क्या क्वेश्चन बन रहा है, रेड क्लिफ रेखा से नजदीक राजधानी कौन सी है। जैसे देखिएगा हमें यह चीज पता है कि लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू एंड कश्मीर की हम याद रखते हैं श्रीनगर है, पंजाब की हम याद करते हैं चंडीगढ़ है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और बात करें गुजरात में तो ये कौन सी है, तो ये है गांधीनगर। कौन सी है, गांधीनगर। अब ये पूछा गया कि रेड क्लिफ के सबसे ज्यादा नजदीक राजधानी कौन सी है इनमें से, तो सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो रहती है साथियों श्रीनगर। कौन सी है,
श्रीनगर है, ये ध्यान रखना। और नजदीक यदि श्रीनगर है तो दूर कौन सी है? तो याद रखिएगा, दूर जयपुर है। दूर कौन सी है? जयपुर है, ये बात याद रखिए। देखिएगा, हमने ये बात कर ली कि रेड क्लिफ में सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन बनाता है? तो राजस्थान बनाता है, ठीक है। सबसे कम कौन बनाता है? तो हमने बात कर ली कि गुजरात बनाता है, ये पढ़ लिया, ठीक है। नजदीक राजधानी कौन सी है? तो श्रीनगर है। और दूर कौन सी है? जयपुर है। फिर हमसे पूछा गया कि रेड क्लिफ पर स्थित जो राज्य है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हमें यह पता है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान रेड क्लिफ पे स्थित है, तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? राजस्थान ही रहेगा ना। तो सबसे बड़ा यदि राज्य पूछ लिया जाए तो वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा राजस्थान, ठीक है। रेड क्लिफ पे सबसे बड़ा राजस्थान। और सबसे छोटा पूछा जाए रेड क्लिफ पे तो आपका आंसर होगा साथियों, वो रहेगा पंजाब। आपका आंसर क्या रहेगा? पंजाब रहेगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। तो क्या अपडेट हुआ आपके जो प्रीवियस नॉलेज था, पहले का नॉलेज था, उसमें क्या अपडेट है? सिर्फ एक ही बात अपडेट है। पहले आप सर्वाधिक सीमा जम्मू और कश्मीर की पढ़ते थे 1216 किलोमीटर, अब वो दो भागों में बंट चुकी है। अब सर्वाधिक सीमा आपको किसकी पढ़नी है? राजस्थान की पढ़नी है। बस ये बात अपडेट हुई है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं। अब देखिए, ये अपनों ने इंडिया के संदर्भ में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रेड क्लिफ और राजस्थान। रेड क्लिफ और राजस्थान, ठीक है। यानी कि रेड क्लिफ की राजस्थान के साथ लंबाई कितनी है? आपने पढ़ लिया है कि ये तो 1070 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर है। तो कहां से लेकर कहां तक है? तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि यह गंगानगर के, कहां के? गंगानगर के हिंदूमल कोट से, गंगानगर के हिंदूमल कोट कहां पे है? गंगानगर। गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर ये बाड़मेर के, कहां के? बाड़मेर के कौन सी ढाणी? ब्राह्मणों की ढाणी। कौन सी ढाणी? ब्राह्मणों की ढाणी तक है। क्या जी? और बताओ, ब्राह्मणों की ढाणी यानी कि कहां पे? बाखासर। कहां पे? बाखासर कहां पे? शाहगढ़। कहां पे? शाहगढ़। और शाहगढ़ कहां पे है? बाड़मेर में। यानी कि हिंदूमल कोट से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक किसकी लंबाई रहती है? रेड क्लिफ की लंबाई रहती है, जो कि 1070 किलोमीटर कुल लंबाई है, ठीक है। हमसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो आप कहोगे ब्राह्मणों की ढाणी, बाखासर, शाहगढ़, है ना, बाड़मेर में है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो हिंदूमल कोट है गंगानगर में। अब एक बात और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वर्ड आता है, एक एरिया है, नाम है उसका शाहगढ़ बलद क्षेत्र। देखो, शाहगढ़ तो कहां पे है? शाहगढ़ तो कहां पे है? बाड़मेर में। लेकिन शाहगढ़ बलद क्षेत्र जो है, जहां पर चीता अभ्यारण्य प्रस्तावित है, चीता अभ्यारण्य प्रस्तावित है, ये कहां पे है? ये जैसलमेर में है। ये कहां पे है? ये जैसलमेर में है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन सामने आते हैं। क्वेश्चन ये सामने आए कि रेड क्लिफ पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो आप कहोगे कि एक तो रेड क्लिफ पे हो गया गंगानगर। कौन सा हो गया? गंगानगर, ठीक है। फिर आप कहोगे सर दूसरा हो गया बीकानेर। कौन सा हो गया? बीकानेर, बिल्कुल। फिर आप कहेंगे सर तीसरा हो गया फलोदी। कौन सा हो गया? फलोदी हो गया, बिल्कुल, ये भी सही है। फिर आप कहेंगे कि सर चौथा हो गया जैसलमेर। चौथा कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। और पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा हो गया बाड़मेर। यानी कि रेड क्लिफ पर राजस्थान के कितने जिले हुए? तो अपना आंसर हो जाएगा 5 हुए।
गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक सीमा इन 5 जिलों में से सबसे ज्यादा सीमा किसकी है? तो अपने देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी होगी, ये अपने को दिख ही रहा है, सबसे ज्यादा सीमा ये लग रही है। तो सबसे ज्यादा सीमा जो है वो किसकी रहेगी? जैसलमेर की। सबसे ज्यादा सीमा किसकी रहेगी? जैसलमेर की। और पूछा जाए न्यूनतम सीमा, तो हमें दिख रहा है सबसे कम सीमा किसकी है? ये वाली है। और किसकी है ये? फलोदी की है। तो न्यूनतम सीमा कौन सी है? फलोदी, है ना। हमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रेड क्लिफ पर लंबाई, तो जैसलमेर की। सबसे कम किसकी है? फलोदी की। या पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। सबसे कम किसकी लगती है? तो फलोदी की। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। रेड क्लिफ के नजदीक जिला मुख्यालय, है ना, रेड क्लिफ पर जैसे बाड़मेर स्थित है, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर ये स्थित है। ठीक है, तो इन जिलों में सबसे नजदीक, सीमा के सबसे नजदीक कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है? ठीक है, तो नजदीक यदि जिला मुख्यालय पूछा जाए तो आपका आंसर होगा साथियों गंगानगर। आपका आंसर क्या होगा? गंगानगर। ठीक है, और यदि दूर जिला मुख्यालय पूछ लिया जाए, है ना, रेड क्लिफ से दूर, तो आपका आंसर क्या होगा? बीकानेर। देखो एक बात अच्छे से ध्यान रखना, यहां पे बहुत ही शब्दों के साथ आपको चलना है या ऑप्शन के अनुसार चलना है। देखिए, आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर। और यदि सीधा ही पूछ ले रेड क्लिफ से सबसे ज्यादा दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो अपने को पता है वैसे रेड क्लिफ से सबसे ज्यादा दूर कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, है ना। यहां अपने रेड क्लिफ के साथ लगते हुए जिलों का जिक्र कर रहे हैं, नजदीक गंगानगर, दूर कौन सा? बीकानेर, है ना। और डायरेक्ट पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी जिला होगा ना अपने वाला। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये रेड क्लिफ पर स्थित जो जिले हैं उन जिलों के हेडक्वार्टर का जिक्र हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर देखिएगा, हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? रेड क्लिफ पर जो जिले स्थित है उनमें बड़ा जिला कौन सा है? तो हमें पता है कि राजस्थान का ही सबसे बड़ा जैसलमेर है। तो रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? जैसलमेर ही होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर ही होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि सर यहां आपने छोटा क्यों नहीं लिखा? तो छोटा जो है अभी क्लियर नहीं है, जैसे ही एग्जैक्ट जो डाटा आएंगे तब आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, ये जो क्लियर है वो बातें आपके सामने हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखो हमें क्या चीज पढ़नी है। हमने राजस्थान के दृष्टिकोण से तो पढ़ लिया भी कौन कौन से जिले लगते हैं, किसकी सीमा ज्यादा है, किसकी कम, कौन बड़ा है, कौन छोटा है ना। अब हमें पाकिस्तान की तरफ से देखना है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से जिले हैं वो लगते हैं। तो याद रखिएगा, एक जिला लगता है बहावल नगर। अच्छे से याद करना, पहला कौन सा है? बहावल नगर है। ठीक है, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा बहावलपुर। कौन सा रहेगा? बहावलपुर रहेगा। ठीक, तीसरा यदि हमसे पूछा जाए तो वो है रहीम यार खान। रहीम यार खान। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं कौन कौन से, तो पाकिस्तान की तरफ से एक तो लगता है घोटकी। कौन सा लगता है? घोटकी। उसके बाद में ध्यान रखना कौन सा लगेगा, याद रखिएगा, उसके बाद में लगता है सुकूर। ठीक है,
फिर याद रखिएगा लगता है खैरपुर, उसके बाद में लगता है संगर। ओके, उसके बाद में आपको याद रखना है उमरकोट। कौन सा याद रखना है? उमरकोट। और उसके बाद में लगता है थार पारकर, लास्ट में थार पारकर। ठीक है, तो यानी कि यहां से जो अपने गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट हो रही थी और यहां तक जो कि ब्राह्मणों की ढाणी बाड़मेर तक चल रही थी, अपने तो कितने जिले लगे? 5। और उधर से जो जिले लगे वो कितने लगे? तो अपनों ने देखा बहावल जो नगर है पहले नंबर पे, दूसरे पे बहावलपुर, तीसरे पे रहीम यार खान, चौथे पे घोटकी, पांचवें पे सुकूर, छठे पर खैरपुर, सातवें पर संगर, आठवें पर उमरकोट और नौवें पर कौन सा लगा? थार पारकर। यानी कि 9 जिले लगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये बात भी क्लियर करना कि ये जो 9 जो जिले हैं कितने राज्यों के हैं। ठीक है, जैसे अपने टोटल यदि हम बात करें तो कितने राज्य लग रहे थे, तो अपनों ने बात किया था अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य लग रहे थे। उसी तरीके से ये जो राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान के साथ जो ये 9 जिले लग रहे हैं ये 2 स्टेट के हैं, है ना, जो बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान है ना, ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों है ये पंजाब प्रांत के हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं। ठीक है, जिसकी राजधानी वो कौन सी है? वो लाहौर है। जिसकी राजधानी कौन सी है? लाहौर है। ठीक है, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर ये जो है ये सिंध प्रांत के हैं। कौन से प्रांत के हैं? याद रखिएगा सिंध प्रांत के हैं। सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध के। ठीक है, जिसकी राजधानी कराची है। जिसकी राजधानी कौन सी है? कराची है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो अपनी तरफ से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है? जैसलमेर की। ओके, और सबसे कम किसकी है? फलोदी की। अब हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं। देखिए क्या, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा तो किसकी लगती है? तो आपका आंसर होगा साथियों वो रहेगा बहावल नगर। क्या रहेगा? बहावल नगर रहेगा। ठीक है, फिर पूछा जाए न्यूनतम सीमा, क्या पूछा जाए? न्यूनतम पूछा जाए तो याद रखिएगा न्यूनतम जो है वो रहेगी उमरकोट की। किसकी रहेगी? उमरकोट की न्यूनतम सीमा रहती है। अब देखिए फिर पूछा गया राजस्थान की सीमा पर बड़ा जिला कौन सा है? तो बड़ा जो है वो रहता है बहावलपुर। बहावलपुर रहता है। और यदि पूछा जाए छोटा तो वो कौन सा रहता है? वो रहता है सुकूर। क्या रहता है? सुकूर रहता है। ये अच्छे से याद करना है। देखिएगा साथियों ये हम अच्छे से याद कर सकते हैं। यदि पहले तो आपको क्रम वाइज याद करना है। देखो अपना गंगानगर से स्टार्ट होता है तो उधर भी नगर से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो जब आपको पढ़े हुए टाइम हो जाएगा तब अपने ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि पहले बहावल नगर था या बहावलपुर था। तो अपने गंगानगर है, उधर भी नगर है बहावल नगर। एक बात याद रखना। देखिए क्या हुआ, बहावल नगर, फिर बहावलपुर, फिर रहीम यार खान, तीनों याद। ओके, फिर देखिए याद करना है गैस है और खैस है। गै घोटकी, से सुकूर, खे खैरपुर, से संगर, गैस है खैस है, याद कीजिए। फिर उमर कोट और थार पारकर, ये क्रम वाइज आपको 9 जो जिले हैं वो याद करने हैं। फिर हमसे पूछा गया सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा, सबसे बड़ा और छोटा, यही पूछा गया है। सर्वाधिक, न्यूनतम, बड़ा और छोटा। ये याद करने के लिए आपको सिर्फ ये याद करना है 1825। क्या याद करना है? 1825। यदि क्रम वाइज याद है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है पहले नंबर वाले की, और पहले पे कौन सा है? बहावल नगर। फिर 18 यानी कि कम सीमा 8 नंबर वाले की लगती है उमरकोट की। क्लियर। फिर देखो बड़ा छोटा, बड़ा है दूसरे नंबर वाला, कौन सा है? बहावलपुर। और छोटा कौन सा है? 5वें नंबर वाला, कौन सा? सुकूर, जो कि हमने ये देखिए मार्किंग कर रखी है, मार्किंग कर रखी है। तो 18-25 याद करते ही हमारे ये याद हो जाएंगे।
देखो नगर फिर पुर फिर रहीम यार खान, याद हो गया, नगरपुर खान, नगरपुर खान, याद। फिर देखो गैस है और खैस है, गैस है और खैस है, फिर उमर और फिर थार, फिर उमर फिर थार। और यदि सर्वाधिक और कम सीमा पूछे तो आप कहेंगे 18, बड़ा और छोटा पूछे तो आप कहेंगे 25। ये हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, रेड क्लिफ के बारे में और हम पढ़ते हैं। देखिए अब जो ये पूछा गया है भी राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा, आप कहेंगे सर हमने राजस्थान की तरफ से भी पढ़ ली जैसलमेर, पाकिस्तान के साथ की तरफ से भी हमने पढ़ ली है सर्वाधिक सीमा बहावल नगर की, अब ये आप कौन सा लेके आ गए? देखिएगा अब हम पढ़ते हैं किसके हिसाब से, पाकिस्तान के राज्यों के हिसाब से। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले था बहावल नगर, क्लियर, फिर हमने पढ़ा कि बहावलपुर, और फिर था रहीम यार खान। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है यहां तक साथियों, यहां तक जो ये बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री एक ही प्रांत की बन रही है, और ये तीनों एक प्रांत में है, और उस प्रांत का नाम क्या था? उसका था पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, और जिसकी राजधानी थी वो थी लाहौर। ये कौन सी थी? लाहौर, क्लियर। उसके बाद में यहां से लेकर, है ना, बाड़मेर के यहां तक जो प्रांत लग रहा था वो था पाकिस्तान की तरफ से सिंध प्रांत, और जिसकी राजधानी थी कराची। कौन सी थी? कराची, ठीक है, जिसमें अपनों ने पढ़ा घोटकी था, फिर सुकुर था, फिर खैरपुर था, फिर संगर था, फिर उमरकोट था, फिर थार पारकर था। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब देखो हमें ये जो आंसर देने हैं ना, ये आंसर हमें किसके हिसाब से देने हैं? स्टेट्स के हिसाब से। देखिए पूछा जाए राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से लेकर यहां तक इतनी सीमा किसकी लगती है? पंजाब की लगती है। तो कौन से प्रांत की लगती है? तो आपका आंसर होगा साथियों, सर्वाधिक लगती है पंजाब प्रांत की। ठीक है, फिर न्यूनतम पूछा जाए तो सर्वाधिक पंजाब की है, तो न्यूनतम अपने आप किसकी हो जाएगी? सिंध प्रांत की हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा राजस्थान सीमा के नजदीक राजधानी, ठीक है, अब देखो एक तो है कराची राजधानी और एक है लाहौर, ठीक है, यही है ना। आपने एक पंजाबी सॉन्ग सुना है ना भी, एक पंजाबी सॉन्ग जिसमें वो एक सॉन्ग गाते हैं कि जन्ना जांदियां जे लाहौर नु, है ना, चंडीगढ़ गेड़ियां ना मार दे। यानी कि बारात यदि लाहौर तक जाती होती तो चंडीगढ़ इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं थी, हम वहीं से लेके आते हैं ना। इसका मतलब लाहौर ज्यादा दूर नहीं है, लाहौर ज्यादा दूर नहीं है। उस लड़के को ये उम्मीद है कि यदि लाहौर बारात जाती होती ना तो मैं वहां से ही लेके आता, चंडीगढ़ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी ना, यही है ना। तो इसका मतलब लाहौर नजदीक है, क्लियर। तो राजस्थान सीमा के नजदीक जो राजधानी मुख्यालय है वो लाहौर है ना, क्लियर। और दूर अपने आप कौन सा हो जाएगा? कराची। दूर अपने आप कौन सा हो जाएगा? कराची हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा पर बड़ा राज्य है, ठीक है, तो बड़ा है जी पंजाब। कौन सा है? पंजाब। सीमा भी पंजाब की ज्यादा और बड़ा भी पंजाब। और राजस्थान की सीमा पर छोटा राज्य अपने आप कौन सा हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूं, मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूं। तो इतनी सी जो कंटेंट है, इतनी सी जो बातें हैं आपको रेड क्लिफ रेखा के बारे में, अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसके बारे में ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। बाकी अपने आज के सेशन में इतना सा पढ़ेंगे, जो अंतरराज्यीय सीमा है वो अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे साथियों। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल पे, यूट्यूब पे आप मुझे देख ही पा रहे हैं, और इंस्टा पर भी आप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्ले स्टोर पर अपनी मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी की ऐप है, जिसमें आपको बहुत सी, है ना, देखिए कहीं अकेले बैचेस के साथ साथ
ये नहीं है कि बैच ही है, उसके साथ साथ आप बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिलती हैं, तो इसे डाउनलोड कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आप सभी साथियों का।